हेलो एंड वेलकम टू जियोलॉजी। जियोलॉजी आपका साथी, आपका हमसफर, योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सेल्फ अवेयरनेस क्या है और ये जिंदगी के लिए जरूरी क्यों है? आइए सबसे पहले जानते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी अपने फैसलों में अपने बेटों को शामिल नहीं करते हैं। वो बेटे जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। अब फैसले कौन से, वो सुनिए। ये पिताजी एक डिग्री कॉलेज में टीचर थे। 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए और उन्होंने प्लाट खरीद कर घर एक ऐसी जगह बनाया जो उनके डिग्री कॉलेज से 60 किलोमीटर दूर था। डिग्री कॉलेज जिस कस्बे में था, वहाँ 35 साल वो किराए के मकान में रहे। वो कस्बा ऐसा है जहाँ रेलवे लाइन है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज और स्कूल है और बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। दो बड़े बेटे उनसे कहते रहे कि यही जमीन लेकर मकान बना लीजिए, अच्छा रहेगा, मगर वो नहीं माने और ऐसी जगह जमीन ली जहाँ रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने के लिए न उनके फ्रेंड्स थे और न उनके बच्चों के फ्रेंड्स थे। बस कुछ रिलेटिव्स थे जिनके पास रहने के लिए वहाँ उन्होंने जमीन लेकर घर बना लिया। अब वहाँ उन्हें तरह तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। उनके बच्चों ने बाहर रहकर पढ़ाई की थी, इसलिए पिताश्री के घर पर उनका कोई फ्यूचर नहीं था। वो बाहर एक ऐसे शहर में रहने लगे जहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और वहीं से मेरे दोस्त ने पीएचडी करी। इसी यूनिवर्सिटी में अपनी एक क्लास फेलो से उनकी दोस्ती हुई और बात शादी तक पहुँच गई। बेटे ने जब पिताजी से शादी की बात की तो वो भड़क गए। खैर, बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई। बात के कुछ दिनों में बाप को बहू बड़ी अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी कि उन्होंने अपने एक छोटे बेटे का रिश्ता अपनी बहू की एक रिश्ते की बहन के घर भेज दिया। मगर ये सब कुछ उन्होंने अपने बेटे से छुपा कर रखा। इस तरह अपने बेटे को फ्रस्ट्रेट करने का उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया और साथ साथ खुद भी फ्रस्ट्रेट रहने लगे क्योंकि चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही थी। आज की तारीख में अपने इस रवैये की वजह से वो एक बेटी का रिश्ता भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने बेटे के द्वारा सुझाए गए लड़कों में से किसी के घर उन्होंने रिश्ता भेजना जरूरी नहीं समझा। इसकी वजह से उनकी वाइफ को डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या हो गई। वो खुद भी डिप्रेस रहने लगे हैं, मगर अपने व्यवहार और रवैये को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका बेटा यानी मेरा दोस्त अभी प्राइवेट जॉब कर रहा है और जिस शहर से उसने पीएचडी की है उसी शहर में किराए के मकान पर रहकर लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग रिजिड होते हैं, उनमें लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। जबकि आज का एज नॉलेज का एज है, यानी चीजों की नॉलेज और समझ आपको होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो उसे गेन कीजिए और प्रोज और कॉन्स को समझकर फैसले कीजिए। जल्दी मत कीजिए, समझिए और दूसरों का नजरिया भी समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्राइड और ईगो ही सब कुछ नहीं है। मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टेक पीपल एंड एवरी सिचुएशन इनटू अकाउंट। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंसान को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कोई बात आपको समझ में ना आए, लोग लाख कोशिश कर लें, आप कोई चीज ना समझे, अच्छे बुरे गलत सही की समझ ना होना और समझने की हर कोशिश को रिजेक्ट कर देना, ये सबसे बड़ी समस्या और इंसान को बर्बाद करने वाली चीज होती है। आप छात्र हो या पेरेंट हो, आप ऑफिस में एक बॉस हो या सबऑर्डिनेट वर्कर हो, अगर समझ ने आपका साथ छोड़ा तो आपकी बर्बादी का सफर शुरू हो जाएगा। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस का रोल आ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने एक्शन और इमोशंस का दूसरों के थॉट्स और बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, इसको जानना, अपनी शॉर्टकमिंग को जानना, अपने सेल्फ स्ट्रेंथ को जानना, ये सेल्फ अवेयरनेस में आता है। चैलेंजिंग सिचुएशन में दूसरों से कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करना और उनकी हेल्प लेने में झिझक न करना, ये सेल्फ अवेयर लोगों की पहचान होती है। याद रखिए, सेल्फ अवेयर लोग नए चेंजेस और नए एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। सेल्फ अवेयर लोगों की दूसरे लोग रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बैलेंस्ड होते हैं। दे आर ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स एंड अदर्स आल्सो। फ्रेंड्स, क्या आप ग्रो नहीं करना चाहते? जिंदगी के तजर्बों से सीखना नहीं चाहते? हर अक्लमंद इंसान ऐसा चाहेगा। स्टैग्नेशन और ठहराव किसी को पसंद नहीं होता। तो सेल्फ अवेयरनेस पर ध्यान दीजिए, खुद को जानिए, पहचानिए और कम्युनिकेट करिए। डूबना है तो खुद में डूबो, झांकना है तो अपने अंदर झांको, जानना है तो खुद को जानो। सेल्फ अवेयर इंसान का ये फार्मूला होता है कि व्हेन यू लर्न ए लिटिल यू फील यू नो ए लॉट। यानी जब आप थोड़ा जानते हैं तो आपको ये लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। बट व्हेन यू लर्न ए लॉट यू रियलाइज यू नो वेरी लिटिल। यानी जब आप बहुत ज्यादा और बहुत कुछ जानते हैं तब आप महसूस करते हैं कि आप बहुत कम जानते हैं। अक्लमंद इंसान की पहचान सेल्फ अवेयरनेस है। तो सेल्फ अवेयर बनिए और दूसरों की बातों के लिए भी गुंजाइश रखिए। ना जानना कोई बुराई नहीं है, मगर अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट न करना एक बहुत बड़ी समस्या है। विदा लेता हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगा। टेक केयर, गुड बाय।